बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, कुछ ऐसे जानवर भी हैं कि जिनको घरों में रखना बहुत ख़तरनाक हो सकता है, और इनमें से तो कुछ जानवर ऐसे भी हैं कि जिनके सबब घरों में बेवक़्त मौत तक हो जाती है। इसलिए आपके घर में भी इन 5 जानवरों में से कोई एक जानवर भी मौजूद हो तो उसे फ़ौरन घर से अभी निकाल दे, क्योंकि जब तक वो जानवर आपके घर में मौजूद रहेगा आपके घर में बरकत नहीं आ सकती, आप कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकते। लिहाजा आज की इस वीडियो में ना सिर्फ आपको 5 मनहूस जानवरों का बताएंगे बल्कि इनको अपने घरों से निकालने का तरीका भी बताएंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तमाम मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने ही पैदा फरमाया है, लेकिन कुछ मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हलाल कर दिया जबकि कुछ को हराम। इसी तरह से कुछ ऐसे जानवर हैं जो घरों में बरकत और रहमत लेकर आते हैं, कुछ जानवर घरों में ज़वाल लाते हैं और बेबरकती की वजह बनते हैं। नंबर 1, मक्खी। उलमाए कराम और बुज़ुर्गान दीन मक्खी का शुमार नजस तरीन मखलूक़ात में करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मक्खी ना सिर्फ घर में बेबरकती लाती है बल्कि रिज़्क़ की सख्त तंगी लाने की भी वजह बनती है। यहूदी और ईसाई तो मक्खी को शैतान का दोस्त मानते हैं और इसकी वजह वो यही बताते हैं कि ज़्यादातर जितनी भी मखलूक़ात हैं इनकी 2 आँखें होती हैं, जैसा कि इंसान की भी 2 आँखें हैं, और बहुत से चौपाओं मसलन कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस वगैरह इन सब जानवरों की 2 ही आँखें होती हैं। लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे, एक मक्खी की 3000 आँखें होती हैं, यानी इसके मुंह के दोनों अतराफ 1500 आँखें मौजूद होती हैं। ईसाइयों और यहूदियों का मानना है कि इनमें से सिर्फ 2 आँखें मक्खियों की अपनी होती हैं, जबकि बाकी की आँखें शयातीन की होती हैं, और इन आँखों के ज़रिए से वो इंसानों पर नज़र रखते हैं। और तारीख़ का मताला भी हमें यही बताता है कि मच्छर के बाद इंसानों के अंदर सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलाने वाली और इंसानों की मौत का सबब बनने वाली मखलूक मक्खी ही है। लेकिन बुज़ुर्गान दीन ने मक्खियों को घरों से निकालने और घर से दूर रखने का एक बेहतरीन तरीका भी बता रखा है। बुज़ुर्गों का कहना है कि मक्खी, जिसे हरफ़े आम में न्याज़बू का पौधा भी कहा जाता है, आपने न्याज़बू के पत्ते ले लेने हैं और इनको मसल लेना है और घर के हर कोने में कुछ पत्ते मसलने के बाद फेंक देने हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपके घर में मौजूद तमाम मक्खियाँ घर से बाहर निकल जाएंगी। नंबर 2, छिपकली। छिपकली घर में मुसीबत और परेशानी लाने वाले जानवर हैं। उलमाए कराम और बुजुर्गानों का मानना है कि जिस घर में छिपकली पाई जाती है इस घर में अचानक से मुसीबतें और परेशानियां नाजिल होती रहती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो छिपकली को कत्ल करने का हुक्म तक दे रखा है, क्योंकि छिपकली एक नाफरमान जानवर है। जब नमरूद की जानब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था तो शहद की मक्खी ने इस पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस का इजहार किया था, जबकि छिपकली इस पर खुश हुई थी और नमरूद को हक पर करार दिया था। और यही वजह है कि ना हक का साथ देने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ पाई जाती हैं तो घर से छिपकली को निकालने का एक आसान तरीका भी मौजूद है कि आपने अंडों के छिलके ले लेने हैं और घर के जितने भी कोने हैं जिन कोनों में छिपकलियाँ आम पाई जाती हैं इन कोनों में अंडों के छिलके रख देने हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी छिपकलियाँ थीं वो घर से बाहर निकल जाएंगी। नंबर 3, चूहा। चूहे शुरू ही से इंसानों के दुश्मन रहे हैं, इंसानों को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाते चले आ रहे हैं।
चूहे फसलों में भी घुस जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके सबब पैदावार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस तरह से ये अनाज के गोदामों में घुसकर अनाज खा जाते हैं, यहाँ तक कि इनकी वजह से कई इलाकों में कहत साली पड़ जाती है। इनकी वजह से हज़ारों और लाखों इंसान मरते आए हैं। बुज़ुर्गों का कहना है कि अगर घर में एक चूहा मौजूद हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा चूहे हों तो इनका घर में मौजूद रहना घर में रिज़्क़ की कमी लाता है। घर में मौजूद चूहों से निजात कैसे हासिल करनी है, तो इसका हल भी हमें इस्लामी तरीक़ से ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या तो यकीनन आपने ज़रूर सुना होगा कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम सख्त नाफरमान हो गई तो आपने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक कश्ती बनाई और इसमें आपने तमाम मखलूक़ात का एक एक जोड़ा सवाल कर लिया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पानी में बहा दिया। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में चूहों का भी एक जोड़ा मौजूद था, जिन्होंने तेज़ी से अपनी आबादी को बढ़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कश्ती में चूहों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई, जिन्होंने ना सिर्फ अनाज को खाना शुरू कर दिया बल्कि कश्ती में जगह जगह सुराख करने शुरू कर दिए। जिसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजा कि अपनी कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेरें। जिसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर ने एक ज़ोरदार छींक मारी और बिल्लियों का एक जोड़ा इसके नथनों से बाहर गिरा। बिल्लियों के इस जोड़े ने कश्ती के अंदर मौजूद तमाम चूहों का खात्मा कर दिया। इसलिए अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा चूहे पाए जाते हैं तो कोशिश करके घर में एक बिल्ली पाल लें। बिल्ली ना सिर्फ घर में मौजूद तमाम चूहों का खात्मा कर देगी बल्कि घर में बिल्ली रखने से घर में बरकतें और रहमतें भी नाजिल होंगी। बिल्ली का घर में रखना बहुत ज़्यादा मुबारक माना जाता है। नंबर 4, चमगादड़। 90% से ज़्यादा लोग जिनके घर में चामचिड़िक या चमगादड़ें रहती हैं, इन्हें इस बात का पता ही नहीं चल पाता कि इनके घर में ये मखलूक आकर रहने लग गई है। आपने यकीनन इस मखलूक को अक्सर रात के वक़्त उड़ते देखा है। अक्सर लोग चमगादड़ और चमचिड़िक को एक ही मखलूक समझते हैं, लेकिन असल में ये 2 अलग अलग नस्ल के जानवर हैं। चमगादड़ साइज़ में काफ़ी बड़ा, यहाँ तक कि एक कौवे से 2 गुना साइज़ का हो सकता है। चमगादड़ दरख्त पर रहते हैं और आमतौर पर दिन के वक़्त उल्टे लटके हुए नज़र आते हैं, लेकिन जो चामचिड़िक होती है ये साइज़ में काफ़ी छोटी होती है। इनका साइज़ आमतौर पर चिड़िया या चिड़िया से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने चामचिड़िक के जिस्म में बहुत ही नरम हड्डियाँ रखी हैं, इसलिए ये आसानी से घर के किसी भी कोने में घुस जाती है। आमतौर पर घरों में जो पाइप या परनाले वगैरह लगे होते हैं, यहाँ चामचिड़िकें आसानी से घुसकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती हैं और घर वालों को पता ही नहीं चलता कि इनके घर में चामचिड़िकें रहती हैं। साइंसदानों का चामचिड़िक के बारे में ये कहना है कि जिस घर में भी चामचिड़िकें रहती हों, इस घर के लोगों में आम तौर से खून की बीमारियाँ, सांस के अमराज और बवासीर की बीमारियाँ पाई जाती हैं। जबकि बुजुर्गान दीन और उलमाए कराम का कहना है कि जिस घर में भी चामचिड़िक आकर अपना बसेरा कर लेती है तो इस घर में फ़कीरी और बर्बादी आती है। मुख्तलिफ़ नाज़रीन, अपने घरों का बखूबी जायज़ा लिया करें। अक्सर पाइपों में, परनालों के पीछे या ऐसी जगहें जहां बहुत सारा सामान पड़ा होता है, वहां सुबह के वक़्त गौर से देखें। अगर वहां आपको गोल गोल दानों में बैट नज़र आती है तो समझ जाएं कि आपके घर में भी चामचिड़िकें रहती हैं। नंबर 5, लाल बेग। बुज़ुर्गों और उलमाए कराम के मुताबिक लाल बेग नजिस कीड़ा है। जिस घर में भी बहुत ज़्यादा तादाद में लाल बेग पाए जाते हैं, इस घर में रहमत नहीं आती और बेरबरकती और नहूसत इसकी किस्मत बन कर रह जाती है। साइंसदान पहले लाल बेग को बेज़र कीड़ा माना करते थे, लेकिन जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि लाल बेग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक कीड़े होते हैं। लाल बेग ऐसे केमिकल छोड़ते हैं जो कि दिल के अमराज को पैदा करते हैं, जबकि बात भी हकीक में सामने आई है कि जिन घरों में बकसरत लाल बेग पाए जाते हैं तो इन घरों के रहने वालों
والوں کے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بھی کبھی لال بیگ پائے جاتے ہیں تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بے حد آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جتنے بھی استعمال شدہ یا جھوٹے برتن ہیں ان کو آپ نے دھو کر سونا ہے، اور جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں انہیں آپ نے اچھی طرح سے ڈھانپ دینا ہے، اور سونے سے پہلے گھر کا جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہے اسے ایک شاپر میں ڈال کر گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیں۔ کچھ دن تک یہی معمول رکھنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے لال بیگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں کو ایسے نجس اور گندے جانوروں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔